बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि वफ़ात के वक्त मेरे शौहर की आंखें खुली थीं जबकि जिस्म में हरकत न थी और ना ही बोल सकते थे। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शौहर की इस हालत की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर के पास आए तो उन्होंने देखा कि मेरे शौहर की आंखें खुली हैं, तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया कि जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज़ करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। जब नबी अकरम के मुंह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते पास होते हैं। मैयत के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं, फरिश्ते उनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब्र के अजाब से माफ़ फरमा, इसको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले जिन पर तेरा ख़ास करम है। इसकी कब्र में अपनी रहमतें फरमा और नूर से मालामाल कर दे। नबी अकरम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान वसाल कर जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र में नूर और रहमतें अता कर देता है, और जब एक गैर मुस्लिम मर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे ख़तरनाक पहली मंजिल कब्र है। अगर इंसान अपनी पहली मंजिल कब्र के अजाब से बच जाए तो उसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहले कब्र का अजाब होता है। अगर इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का अजाब बयान करते हुए फरमाया है कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मैयत को कब्र में दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अपने रब करीम से दुआ फरमाता कि वो आपको भी कब्र के अजाब से आगाह कर दे, जिस तरह मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब्र के अजाब से आगाह करते तो सब के रोंगटे खड़े हो जाते। हज़रत मोहम्मद का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी है। जिस बंदे की ये मंजिल आसान होगी तो बाकी सब मंजिलें उसके लिए आसान कर दी जाएंगी। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल न की तो उसके लिए दूसरी मंजिलें अबूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंजर कभी नहीं देखा। नबी अकरम का फरमान है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं तो मैयत लोगों के चलने की आवाज़ को अच्छी तरह सुन रही होती है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान है तो नमाज उसके सर की तरफ, रोज़ा उसके दाएं हाथ, ज़कात उसके बाएं हाथ और दूसरे जितने भी उसके नेक नामा अमाल होते हैं तो वो उसके पाँव की तरफ आ जाते हैं। जब भी कब्र का अजाब उसके पास आता है तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका व खैरात और उसके नेक नामा अमाल उसकी हिफाजत करते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और उसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो, और उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो गवाही देगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो अल्लाह ताला का दीन लेकर तशरीफ़ लाए। फिर उससे बोला जाएगा कि उसी यकीन के साथ तुम आज़ाद रहे और इसी पर तुमको दुनिया से उठाया गया और इसी अमर के मुताबिक तुमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये सब बातों के बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है। वो जन्नत को देखकर बहुत खुश होता है। फिर उसको जन्नम का दरवाज़ा खोल कर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तेरा नामा अमाल अच्छे ना होते तो तुमको जन्नम के गहरे हिस्से में डाल दिया जाता। नेक बंदे की कब्र को अल्लाह ताला कुशादा और नूर से मुनव्वर फरमा देता है।
روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم کے پاس آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتا جو اس کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد کون ہے۔ پھر اس کو فرما دیا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرا نامہ اعمال نیک ہوتے تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جاتا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے اور اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والا کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا، کیا واقعہ عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔